शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, भगवान भोलेनाथ और महादेव की असीम कृपा से आज हम शिव कथा सत्संग का भाग 23 श्रवण करेंगे। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। वहीं पर माता पार्वती उनके बाएं तरफ बैठी थी, पार्श्व भाग में बैठी थी। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, आप अगर मेरे से प्रसन्न हो और मेरे पे कृपा करो तो आप मुझे यह बताए कि मृत्यु काल निकट, जिसकी मृत्यु समय समीप आ गई है, तो उसे कैसा पता चलेगा कि मेरी मृत्यु समीप आ गई है? उसके क्या लक्षण हैं? कौन कौन से लक्षणों से पता चलेगा? यानी कि उसमें मृत्यु के समय कौन कौन से मनुष्य में लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं? तो भोलेनाथ जी कहते हैं, बताते हैं कि क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं। तो भक्तों, आप ध्यान से सुनो। महादेव जी ने कहा, यदि अक्षमात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला, अक्षमात बिना कारण के सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर भीतर हो जाएगी। अगला लक्षण, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए, यानी कि मुंह भी बंद हो जाए, बोला भी नहीं जा सके, कान भी बंद हो जाए, सुनना भी बंद हो जाए, नेत्र से कम दिखे यानी कि दिखना नाम मात्र हो जाए, और जिह्वा का स्तंभन, जीभ भी ना उठ पाए, तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, जो तेज आवाज़ को भी नहीं सुन पाता जिस वक्त, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देख पाता, अग्नि के प्रकाश को, दीपक के प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को नहीं देख पाता, उसे सब कुछ काला काला अंधकारंछन यानी कि अंधकार जैसा दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे, बोझों का नु फड़कता रहता है, तो यदि अचानक फड़कना शुरू हो जाए और 1 सप्ताह तक फड़कता रहे, किसी भी उपाय से न ठीक हो, तो उसका जीवन 1 मास का ही शेष रह जाता है, यह जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, यानी कि गला सूख जाए, हलक सूख जाए और सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे, मात्र हाथों की अंगड़ाई नहीं, ऐसे अंगड़ाई नहीं, सारे शरीर में अंगड़ाई आने लगे, अकड़ने लगे, तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे, तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद आने लगे, अकेला लक्षण नहीं, मवाद नहीं, खाली जीभ फूल जाए और मवाद आने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। जल, तेल, घी और दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे, शीशे में भी दिखाई ना दे अपना अक्स, अपना रूप, अपना फेस, या विकृत दिखाई दे, अपना जैसा चेहरा है वैसा ना दिखाई दे, कुछ खराब सा चेहरा दिखाई दे, तो काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक नहीं है। जब दूसरी बात है जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है,
जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे, यानी कि धड़ धड़ दिखाई दे, अपनी छाया में सिर दिखाई ना दे, और अपने को छाया से रहित पाए। छाया पैर से चलती है ना, पैर जुड़ा होता है, लेकिन वो पैर से लगी हुई ना हो, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। अब ये तो अंगों के प्रकट होने से हैं। अब अंगों के प्रकट होने वाले लक्षण देख लो, ये तो छाया और अन्य लक्षण थे। अब अंगों में क्या हो जाता है? अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन सुनो। जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन या लाल दिखाई दे तो आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न हो, ऐसा मनुष्य 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, मूर्खता सी आ जाए, तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तय नामक तारा का, ध्रुव का और सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, देखने पर भी वो दिखाई न दे, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहे, तो मनुष्य 6 महीने से अधिक नहीं जी पाता। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग यानी कि छायापथ न दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास के ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकर पुरुष को घेर लेती हैं, नीली मक्खी आती हैं, इतनी मोटी मोटी दिखाई देती हैं, यदि वो उड़ाने पर भी एक इधर आई तो दूसरी इधर आई, दूसरी इधर आई, भिन भिनाने लगे, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए, 1 महीने बाद वह मर जाएगा। यदि गिद्ध, कौवा और कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। अब देवी ने कहा कि इस देवी पार्वती ने शंकर भगवान से, इस काल से आकाश का भी नाश होता है, वह भयंकर काल बड़ा विकराल है, वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है, तो उस काल को जीतने के क्या उपाय हैं? शंकर भगवान जी से पूछ रही है माता देवी। अब शंकर भगवान जी बता रहे हैं माता देवी पार्वती को, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता है, काल किसी के कब्जे में नहीं है, जिसकी मृत्यु है उसकी मृत्यु आनी ही है। परंतु जो ध्यान प्रायण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस्व प्राप्त होता है, तेज से जल का प्राकट्य होता है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत यानी कि 5 तत्व क्रम से अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। कितने हो गए? पृथ्वी के 5, जल के 4 9, तेज के 3 12 और वायु के 2 12 और 2 14 गुण। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुणों का त्याग कर देता है तब नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर उसे शब्द सुनाई ना दे, स्पर्श महसूस ना दे, रूप का भान न रहे, रस और गंध न आए, तो भी वो समझ लेना चाहिए एक तत्व खत्म हो गया, पृथ्वी तत्व, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब गुण को ग्रहण करता
करता है तब उसका प्रादुर्भाव ही बताया जाता है। इस प्रकार 5 भूतों के यथार्थ रूप समझाए गए हैं। इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करता रहे। योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास यानी कि प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। दिखावा करते हैं लोग, हाँ हम योग में बैठे हैं सबके सामने, लेकिन यहाँ शिव पुराण कह रहा है जब सब लोग सो जाएं, एकांत में हो, तब रात में लोगों के सोने के बाद दीपक भी बुझा दो, अंधेरे में योग धारण करे, प्राणायाम करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। दोनों कानों को बंद कर ले। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न अक्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश हो जाता है। रात को जो खाना खाते हैं वो अपच्य रह जाता है, दिन में कुछ आंतों में चिपक जाता है, तो रात को अगर कान बंद करके, ये कान दोनों बंद कर लो और जो अंदर ध्वनि सुनाई दे रहा है उसे सुनो, काफ़ी देर बैठे रहे, फिर प्राणायाम करो, तो इससे काफ़ी रोगों का निदान हो जाता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रम से सूक्ष्मतर हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें, यानी कि पार्वती को शंकर भगवान कह रहे हैं, शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है, जिसे ध्यान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है। उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाले योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। उसे दूसरी किसी अभिलाषा की चाह ही नहीं होती, उसके दूसरी वस्तु की अभिलाषा नहीं होती। वह मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यदि शब्द ब्रह्म की ही सुखद मोक्ष का कारण बाहर भीतर के भेद से रहित अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है, इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुगध आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। घोष, कंस्य यानी कि झांझ, श्रृंग यानी कि सिंगा, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और नौवा मेघ गर्जन, इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। तुंकार यानी कि अंदर के की वाणी का, अंदर के ध्वनि का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पाप से लिप्त नहीं होता। योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है। अगर किसी को सुनाई ना दे
तो शिवपुराण तो कह रहा है कि 7 दिन में, लेकिन 15 दिन 20 दिन चेष्टा ये रखनी चाहिए कि जब तक सुनाई नहीं देगा मैं करता रहूँगा। जो मृत्यु को जीतने वाला है वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका यथार्थ वर्णन सुनो। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला और मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कंस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा सरंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग और प्रयोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर से उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है, यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। पांचवा नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशीनाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से यानी कि उसके भय से छूट जाता है। शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी ऐसा दय नहीं है, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार ममक्ष शब्द ब्रह्म के नवदा 9 स्वरूपों का वर्णन भक्तों आप लोगों ने शिव पुराण के इस अध्याय में सुना। माता पार्वती को भोलेनाथ शंकर भगवान कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग प्राणी योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धोखनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि वायु की सिद्धि करनी चाहिए। प्राणायाम प्राण का आयाम करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक नेत्र पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को अवरत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्यहृत और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राणवायु को रोके रखे। जिस तरह से ये इस तरह अंदर लिए और थोड़ी सी देर रोक लो, कुंभक बना लो। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा और प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति मेधा पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है और उसे
स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान यहाँ बताए गए हैं। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे बताया जा रहा है। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता है, दूसरे की बातचीत से मन भटकता नहीं है, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुगध आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र, चंद्रमा और सूर्य, बायां चंद्रमा और दायां सूर्य है, की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भ्रूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में ही ध्यान करने पर वह इस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भवों के मध्य में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उस आनंद अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसे इस महान ज्योतिर्मय पुरुष यानी कि परमात्मा को शिव भगवान जानते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को यह उपदेश दिया, यह सब समझाया। आगे शंकर भगवान कहते हैं, दूसरा उपाय बताते हैं, दूसरा श्रेष्ठ उपाय जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, यानी कि मृत्यु का कष्ट नहीं होता। मृत्यु तो सबकी आनी है लेकिन उसे मृत्यु भय नहीं होता। जिसे मृत्यु भय नहीं होता तो समझ लो मृत्यु के भय से मुक्त होना ही मृत्यु से मुक्त होना है। दूसरा साधन क्या है? ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति यानी कि साधना बताई गई है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुगध आसन पर बैठे, वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से अक्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि शिव पुराण में बताई जा रही है। सुनो,
जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रम से लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्राव होता है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की असीम अनुकंपा से आज का ये शिव सत्संग, शिव कथा सत्संग संपूर्ण हुआ। कल के कथा प्रसंग में हम माता भगवती का कालिका अवतार की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार माता उमा पार्वती ने काली का रूप धारण किया और काली रूप में वो माता भवानी के रूप में अवतरित हुई, प्रकट हुई। आपके घर में सुख शांति रहे, सुख आनंद रहे, आपके जीवन में सदा बना रहे सुख आनंद। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।